Hello friends, this is lesson 3 from tasting to digesting class 5 EVS. Let's get started. Different tasted. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I'm not going to eat this bitter karela. Give me good and roti." Ma smiled and said, "You ate roti and sugar in the morning." झुम्पा आती है भागी हुई किचन में और बोलती है अपनी माँ को पकड़ के, "माँ, मुझे ये कड़वा करेला नहीं खाना, मुझे गुड़ और रोटी दे दीजिए।" माँ मुस्कुराकर कहती है कि सुबह ही तो तुमने चीनी और रोटी खाई थी। झूलन टीज झुम्पा। झूलन झुम्पा को टीज करके कहती है, "डोंट यू गेट बोर्ड ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट फूड?" कि तुम एक ही तरीके के खाने के टेस्ट से बोर नहीं होती? झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। झुम्पा ने जल्दी से जवाब दिया, "डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली?" क्या तुम इमली को चाटने से बोर होती हो? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। मैं इस बात की शर्त लगाती हूँ कि तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा इमली का सिर्फ नाम सुनने से। श्योर, आई लव द सॉर इमली। हाँ, मुझे खट्टी मीठी इमली पसंद है, बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। लेकिन मैं मीठी और नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, मैं करेला भी खाती हूँ। सैड झूनल एंड लुक्ड एट हर मदर। झूलन ने ऐसा कहकर अपनी माँ की तरफ देखा। दे बोथ लाफ हर्टली, वो बहुत जोर से हंसे। झूलन सेड टू झुम्पा, "लेट्स प्ले अ गेम।" झूलन ने झुम्पा से कहा कि चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ। तुम अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोल लो। आई विल पुट समथिंग इन टू ईट इन योर माउथ। मैं कुछ खाने के लिए तुम्हारे मुंह में डालूंगी। यू हैव टू टेल व्हाट इज इट। तुम्हें बताना है कि वो क्या है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पाज माउथ। झूलन ने नींबू की कुछ बूंदें ली चम्मच में और उसे झुम्पा के मुंह में डाला। सॉर लेमन, खट्टा खट्टा लेमन है, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। झुम्पा ने फटाफट से रिप्लाई किया। झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। झूलन ने तब एक छोटा पीस जैगरी का उठाया। हर मदर सजेस्टेड, उसकी मम्मी ने उसको सजेस्ट किया, क्रश इट, कि इसे पीस लो, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इज इट। अदरवाइज वो उसकी शेप से ही बता दे कि वो क्या है। झूलन क्रश द जैगरी बट झुम्पा इजीली गेस्ड इट। झूलन ने जैगरी को क्रश कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी झुम्पा ने इसे इजीली गेस कर लिया। क्यों? क्योंकि वो उसे लगभग रोज खाती थी। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। उन्होंने अलग अलग फूड आइटम की सहायता से इस गेम को खेला। आप चाहें तो आप भी खेल सकते हैं। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। झुम्पा ने बिना टेस्ट किए ही फ्राइड फिश के बारे में बता दिया कि ये फ्राइड फिश है। झूलन सेड, "नाउ क्लोज योर नोज।" उसके बाद झूलन ने कहा, "लेकिन अब तुम अपना नाक बंद कर लो।" सोचो उसने फिश को बिना टेस्ट करे कैसे बताया होगा। उसने सूंघ लिया होगा फिश की स्मेल से कि हाँ ये फिश है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें सिर्फ खुशबू से पता चल जाती है कि हाँ आज घर में ये बना है। एंड टेल मी व्हाट इज दिस। अब तुम अपना नाक बंद करो और अब मुझे बताओ कि ये क्या है। झुम्पा वॉज कन्फ्यूज। अब झुम्पा कन्फ्यूज हो गई। इट इज़ अ बिट बिटर एंड लिटिल सॉल्टी। ये थोड़ा सा कड़वा है और थोड़ा नमकीन भी है। एंड समवट सॉर, और कुछ कुछ खट्टा भी है। गिव मी वन मोर स्पूनफुल। मुझे एक चम्मच और दो। झूलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ कुक्ड करेला। उसने उसको पका हुआ करेले का एक चम्मच और दिया। अनकवर्ड झुम्पाज आइज, और झुम्पा की आइज को खोल दिया। हेयर इट इज, ईट। ये रहा, खाओ इसे। झुम्पा लाव्ड, यस गिव मी मोर। झुम्पा हंस पड़ी कि अरे हाँ मुझे और दो। डिस्कस एंड राइट। इसे डिस्कस करना है और लिखना है कि क्या हुआ होगा। झूलन माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी क्यों आ जाता होगा? क्योंकि वो उसे पसंद है। व्हेन डज योर माउथ वाटर, तुम्हारे मुंह में पानी कब आता है? लिस्ट 5 थिंग्स। आपको 5 थिंग्स बतानी है। ये सिर्फ बतानी है, लिखनी नहीं है। अब कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको पसंद है, जैसे आइसक्रीम, चॉकलेट्स, कैंडी, इमली, और जो फन फ्लिप्स वगैरह, क्रैक्स वगैरह आप खाते हैं, अगर आपको पसंद है तो उसका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा उसे खाने के लिए। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस। क्या तुम्हें एक ही तरीके का टेस्ट पसंद है या अलग अलग टेस्ट? ऑब्वियसली हमें अलग अलग टेस्ट पसंद आते हैं क्योंकि एक ही टेस्ट से हम बोर हो जाते हैं। Jhulan put a few drops of lemon juice in Jhumpa mouth. Do you think we make out the taste with just few drops?
क्या आपको लगता है कि थोड़े से डालने से ही, थोड़ी सी ड्रॉप्स डालने से ही उसके मुंह में उसका टेस्ट आ गया होगा? यस, उसने थोड़ी सी ड्रॉप्स लेमन जूस की उसके मुंह में डाली और उसके मुंह में टेस्ट आ गया। हमारी टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं। इफ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ ऑन योर टंग, अगर तुम्हारी जीभ पर कोई सौंफ के कुछ दाने डाले, क्या आप उसको टेस्ट करके, आइज बंद करके अगर टेस्ट करोगे तो बता पाओगे? शायद उसके टेस्ट से तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी स्मेल से हम बता पाएंगे कि वो सौंफ है। हाउ डिड जुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश? जुम्पा को फ्राइड फिश के बारे में कैसे पता चला? कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स बाय विच दे स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम? आप उनका नाम बता सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ों का? यस, जुम्पा को सिर्फ फिश की स्मेल से पता लग गया था कि फ़िश बनी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ खुशबू से ही, जब घर में खाना बन रहा होता है, जैसे पुलाव बन रहे होते हैं कुकर में, और बच्चे सिर्फ सीटी की खुशबू से ही पहचान लेते हैं। जब सीटी लगती है, विसल लगती है, तो बच्चे तुरंत पहचान लेते हैं मम्मी अपने पुलाव बनाए हैं। अंडे की स्मेल बहुत ही गंदी होती है, उसको भी आप पहचान सकते हैं कि हाँ ये अंडा ही बन रहा है। हैज़ एनीवन एवर टोल्ड यू टू होल्ड योर नोज बिफोर टेकिंग ए मेडिसिन? कभी किसी ने कहा है कि मेडिसिन लेनी है तो बेटा नाक बंद कर लो? क्यों ऐसे लोग कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो उसका टेस्ट आपको प्रॉपर पता नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि आपने कभी अगर नोटिस किया हो, जब आपको कोल्ड हो जाता है तो उस टाइम पे आपको खाना टेस्टी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब तक हम खाने को स्मेल नहीं करते तब तक हमारी टेस्ट इन्हेंस नहीं होता, बढ़ता नहीं है। तो वही इसके साथ भी होता है। नाउ क्लोज योर आइज एंड टेल। अब अपनी आंख बंद कीजिए और बताइए। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड जुम्पा एंड जूनन, लाइक टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड। अब ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है कि आपको कोई भी 3-4 सामान इकट्ठे करने हैं, अपने फ्रेंड के मुंह में डालने हैं और उससे पूछना है कि बताओ मैंने तुम्हारे मुंह में क्या डाला। यूज़ अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग। अपनी जीभ के पहले जो आगे का हिस्सा है उसको पोंछ दो और बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई कर दो। पुट सम शुगर और जैगरी देयर, वहाँ पे थोड़ी सी शुगर डालो या जैगरी यानी गुड़ डालो। कुड यू टेस्ट एनीथिंग? क्या आपको टेस्ट पता चल रहा है? व्हाई डिड हैपन? और अगर आपको टेस्ट पता चल पा रहा है तो क्यों पता चल पा रहा है? नो, हम कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने तो उसे ड्राई कर दिया। ड्राई करने से सलाइवा वहाँ से हट गई। और हमें फूड का टेस्ट कब आता है? जब सलाइवा खाने में मिक्स होती है तब। नाउ स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली टू योर टंग। हाउ डज द सर्फेस लुक? आप मिरर में खड़े होकर देखिए अपनी टंग को ध्यान से, और ये करना है आपको मिरर में खड़े होना है और देखना है कि आपकी टंग का जो सर्फेस है वो कैसा है। आपको दिखाई देगा कि वो बहुत रफ है। ठीक है, अब ये सिंपल है, ये आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, च्यू इट और च्यू इट वेल। इसे चबाएं और अच्छी तरह चबाएं। व्हाट इज द डिफरेंस चबाने में और अच्छी तरह चबाने में? ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। अब हर कोई बच्चा कुछ टुकड़े ले लीजिए, रोटी के पीस, ब्रेड के पीस और या फिर कुक्ड राइस के। पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 or 4 टाइम्स एंड swallow it। उसे 3-4 बार चबाइए और निगल जाइए। डिड द टेस्ट चेंजेस एज यू च्यूड इट? जब तुमने चबाया तो क्या उसका टेस्ट चेंज हुआ? नाउ टेक अनदर पीस एंड सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स। उसे 30 या 32 बार उसे चबाइए। क्या अब खाने का टेस्ट चेंज हुआ? यस, खाना आपको हल्का मीठा लगेगा क्योंकि सलाइवा में थोड़ा मिठास होती है जो खाने को मीठा बना देती है, टेस्टी बना देती है। Now discuss. Has anyone at home told you to eat slowly and chew well so that the food digests properly? क्या कभी आपको किसी ने कहा है कि धीरे खाओ, चबा कर खाओ? ऑब्वियसली आपकी मम्मी ने, आपके घर के बड़ों ने, आपकी मैम ने आपको ये बात समझाई होगी कि हमें खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। Imagine you are eating something hard like green guava. What kind of changes take place in फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ? अब बताइए, अगर मान लो कोई हार्ड चीज़ आप खा रहे हो, जैसे गुआवा यानी कि अमरूद अगर आप खा रहे हो, तो आपने क्या किया? उसको बाइट किया। बाइट करने के बाद थोड़ी देर उसको च्यू किया, चबाया। चबाने से उसका टेस्ट चेंज हुआ और फिर आप उसे स्वॉलो कर गए क्योंकि वो ईजिली सलाइवा में मिक्स हो गया। नाउ स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट। अब हर्ट की बारी आई। वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड swallow इट? अब आपको क्या लगता है कि जब आप अपने मुंह में खाना रखते हैं और नीचे निगल लेते हैं तो वो कहाँ जाता होगा? इन द पिक्चर गिवन हेयर, ये जो पिक्चर दी गई है, ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू द बॉडी। अब आपको पाथ बनाना है कि आपका खाना कहाँ जाता है। शेयर योर पिक्चर विद द फ्रेंड्स, और अपनी मैम को भी दिखाना है, और ऐसी कुछ सिमिलर पिक्चर्स भी।
नाउ हाउ डू यू फील व्हेन यू वेरी हंग्री? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? जब आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रही होती है, ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है मम्मी मार्केट गई है, खाने के लिए घर पे कुछ है नहीं और आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो आपको कैसा लग रहा होता है? भूख लग रही है, मम्मी पेट में कुछ खिंच रहा है, मम्मी बहुत ज़ोर से, और एक मुहावरा भी आप लोग बोलते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। किसी को गुस्सा आता है, किसी को सिर में दर्द हो जाता है। देखिए ये पिक्चर आपको बताएगी। व्हेन आई एम हंग्री माई हेडेक्स, मुझे हेडेक होता है। आई गेट एंग्री ईजिली व्हेन आई एम हंग्री, मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ जाता है, कोई भी मुझे छेड़ता है तो मुझे गुस्सा आता है। व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, जब मुझे भूख लगती है तो मैं बहुत थका हुआ महसूस करती हूँ। मेरी सिस्टर तो जब हंग्री होती है तो रो पड़ती है, और ये जो डॉगी होते हैं, बिल्ली होती है, ये भी रो पड़ते हैं। जो स्पीचलेस होते हैं वो रो कर अपनी इस चीज़ को बताते हैं। आपको जैसे बोलना आता है तो आप मम्मी को बता देंगे मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन छोटा बेबी जो होता है वो बोल नहीं पाता, तो वो रो कर अपनी मम्मी को इस बारे में बताता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है? आपके पेट में हल्का सा खिंचाव होता है, खाने की चीज़ों का मन करता है, मैं ये भी खा लूँ, मैं ये भी खा लूँ, इससे पता चलता है कि आपको भूख लगी है। जब आपका पेट भरा होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल भरा होगा, तब आपकी फेवरेट चीज़ भी सामने रखी होगी ना, तो भी आप उसको नहीं खाएंगे। थिंक वट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days? क्या होगा अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे? जैसे हम फास्ट करते हैं, छोटे बच्चे फास्ट बहुत कम रख पाते, तो क्या होगा? एनर्जी लॉस हो जाएगा, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, सुस्त से बेड पे पड़े रहेंगे। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? नो। अगर आप खाना ना खाएं तो एक टाइम को आप रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना 2 दिन तक आप लोग नहीं रह सकते। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक्स गोज? आपको क्या लगता है कि वो पानी जो हम पीते हैं वो कहाँ जाता होगा? आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि हमने पानी पिया और वो टॉयलेट के थ्रू निकल गया। नो, आपका पानी आपकी बॉडी के सेल्स में जाता है, उन्हें हाइड्रेट करता है, आपकी सारी स्किन को हाइड्रेट करता है और आपके डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ डाइजेशन, और स्वेटिंग में भी आपका जो पानी है जो आपने पिया है वो बाहर निकलता है विद सॉल्ट, तो पानी का बहुत बड़ा रोल है आपकी बॉडी में। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही थी। नीतू वॉज वेरी सिक, नीतू बहुत बीमार हो गई थी। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशन, पूरे दिन से उसको वॉमिटिंग हो रही थी और लूज मोशन भी। अब देखो वॉमिटिंग भी कैसी होती है? लिक्विड होती है, आपका पानी भी निकल रहा है और खाना भी निकल रहा है। और लूज मोशन आपके पतले हो जाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। जब आप वैसे वैसे स्टूल पास करते हैं तो वो थिक होता है, मोटा होता है, जिसमें पानी की क्वांटिटी बहुत कम होती है। लेकिन जब आपको लूज मोशन होते हैं तो वो बहुत ही पतला होता है, और पतला सिर्फ पानी की वजह से होता है, यानी कि 2 जगह से आपकी बॉडी से पानी निकल रहा है। इसीलिए जब आपको वॉमिटिंग होती है और ये होती है तो आपको ORS का घोल पिलाया जाता है, ताकि बॉडी में नमक, शुगर और वाटर का लेवल बैलेंस्ड रहे। वट एवर शी एट शी वॉमिटेड, वो कुछ भी खा रही थी तो उसकी उल्टी कर रही थी। हर फादर गैव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन, मैंने आपको जो बताया शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन उसके पापा ने उसको दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, शाम होते होते नीतू बहुत वीक फील कर रही थी, उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। व्हेन शी गॉट अप टू द डॉक्टर शी फेंटेड, जब वो डॉक्टर के पास गई वो बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, उसके पापा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर ने कहा नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है। शी नीड टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, उसको ये बोलती है ग्लूकोज ड्रिप, उसको ये ग्लूकोज ड्रिप देने की ज़रूरत है। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज, नीतू ये सुनकर बड़ी कन्फ्यूज हुई। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, कई बार उसकी मैम ने जब वो खेल रहे होते थे गेम्स पीरियड में उन्हें पीने के लिए ग्लूकोज दिया था। यहाँ पे ये ग्लूकोज मुझे ड्रिप के थ्रू चढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों? बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, ये ग्लूकोज ड्रिप क्या होती है? डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन, फिर डॉक्टर आंटी ने उसको एक्सप्लेन किया कि जो आपका स्टमक है, योर स्टमक इज अपसेट, वो खराब चल रहा है, योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर, इट हैज़ बिकम वेरी वीक, तुम्हारी बॉडी कोई भी खाना या कोई भी पानी को ले नहीं पा रही है, वो बहुत वीक हो गई है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, वो तुम्हें तुरंत एनर्जी देगी, इवन विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए हुए भी वो तुम्हें बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करेगी। क्या? ग्लूकोज ड्रिप। Now talk and discuss
डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास फोर्थ यू मेड अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट? आपने चौथी कक्षा में भी शुगर और सॉल्ट का एक सोल्यूशन बनाया होगा, बस नीतू के फादर ने उसको वही दिया था, जिसकी वजह जो क्या करता है बॉडी में जाता है तो आपके जब आपको लूज मोशन आते हैं, वॉमिटिंग आती है, तो बॉडी से पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी निकलते हैं, सॉल्ट्स भी निकलते हैं। तो आप उस पानी के साथ जो ओआरएस का घोल बनाते हैं उसके अंदर शुगर और सॉल्ट दोनों होते हैं जो आपकी इस कमी को पूरा कर देते हैं। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एवरीवेयर? क्या आपने कहीं भी पढ़ा है ग्लूकोज के बारे में? तो यस, आप लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है। जब आपको ग्लूकोज दिया जाता है स्कूल में, अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो आपने देखा होगा तुरंत एनर्जी देने के लिए उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है। क्या आपने कभी ग्लूकोज टेस्ट किया है? यस, आप में से बहुत सारे बच्चे ग्लूकॉन डी पीते हैं। हाउ डज इट टेस्ट? वो थोड़ा सा मीठा होता है। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली हैज़ बीन गिवन टू डॉक्टर ड्रिप, ग्लूकोज ड्रिप? क्या कभी आपकी फैमिली में किसी को ऐसे ड्रिप लगी है? ये बात आप ही बता सकते हैं। आप खुद से देखिए कि आपको कभी ड्रिप लगी है कि नहीं लगी, आपकी मदर को, फादर को या किसी नोन को। नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी। नीतू की जो टीचर होती थी वो उनको ये बोलती थी हॉकी खेलते टाइम आप लोग ग्लूकोज पीजिए। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? कि आपको क्यों लगता है वो ऐसा बोलती थी? क्योंकि ग्लूकोज जब हम हॉकी या कोई भी गेम खेल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो धूप में खेली जाती है या बाहर आउटडोर खेली जाती है। आउटडोर एक्टिविटी में आपका ज़्यादा पसीना निकलता है, बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसी इंस्टेंट एनर्जी के लिए उनकी टीचर उनको ग्लूकोज देती थी। लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग। इस पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है, नीतू को ड्रिप लग रही है। हाउ द ग्लूकोज ड्रिप इज़ बीइंग गिवन, कैसे दी जा रही है? नर्स उसको एक पाइप के थ्रू उसकी बॉडी में ग्लूकोज डाल रही हैं। नो ये एक पोएम है मार्टिन्स विंडो, ये आप पढ़िए। इसके बाद एक स्टोरी है अ स्टमक विद अ विंडो। ये स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। हुआ क्या था कि मार्टिन नाम का एक सैनिक था, वो जब 18 ईयर ओल्ड थे तो वो बहुत हेल्दी थे। तो उन्हें ना एक बार गन से शॉट लग गया और वो हर्ट हो गए, उनको गोली लग गई, उनके पेट पे गोली लगी। तो वो डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर ब्यूटमैन जो थे उन्होंने उसको ट्रीट किया और उसकी एक ड्रेसिंग कर दी। लेकिन कुछ साल बाद, लगभग 1.5 साल बाद, जब वो दोबारा डॉक्टर के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो जो जख्म था ना, वो जख्म उनका फ्लैप की तरह खुल रहा था, यानी कि वो प्रॉपर कंप्लीटली पका नहीं था वहाँ पर, मतलब कवर्ड नहीं हुआ था, वो खोल सकते थे। तो उन्होंने मार्टिन से परमिशन ली कि क्या मैं इसके ऊपर कुछ रिसर्च कर सकता हूँ। मार्टिन ने उनको परमिशन दे दी। तब हमको कहीं जाकर पता लगा कि हमारे पेट में कैसे डाइजेशन होता है, कि हमारे पेट में जो एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है, वो हमारे खाने को पचाता है। हम उन्होंने क्या किया, इसके पेट से ना जूस निकाला, जो गैस्ट्रिक जूस था वो निकाला बाहर और उसको एक ग्लास में रख दिया। उन्होंने ना उसको डाला अलग अलग खाने को, जैसे अनबॉइल्ड मिल्क डाला, तो वो कितनी देर में पचा? जब वो पेट में था तो 2 घंटे 15 मिनट में पच गया था, लेकिन जब वो ग्लास में था डाइजेस्टेड जूस के साथ तो वो 4 घंटे 45 मिनट में। ऐसा क्यों हुआ होगा? बॉडी टेम्परेचर की वजह से, और भी सारे फैक्टर्स होते हैं। बॉइल्ड मिल्क, जब बॉयल किया हुआ उबला हुआ दूध था, वो 2 घंटे में पेट में पच गया, लेकिन ग्लास में पचा 4 घंटे 15 मिनट में। पूरा बॉइल्ड एग 3 घंटे 30 मिनट, बाहर 8 घंटे। हाफ बॉइल्ड यहाँ 3 घंटे, यहाँ 6 घंटे 30 मिनट। और कच्चा अंडा 2 घंटे, यहाँ लगभग दुगना टाइम 4 घंटे 15 मिनट। कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट और यहाँ 4 घंटे। तो आप समझ गए, मतलब उसने एक इन्हीं की वजह से ये जो पेट खुला रह गया, सिर्फ इसी वजह से आज हम ये जान पाए कि हमारी बॉडी में HCl होता है, एंजाइम्स होते हैं जो खाने को पचाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये स्टोरी आपको यही बताएगी, इसको आपको अपनी बुक से देखकर पढ़ना है, ठीक है। Imagine if you had been in place of Dr. Buterman, what experiment would you have done to find out the secrets of our stomach? अब आप क्या एक्सपेरिमेंट्स करते? आप भी यही करते कि मैं ये पराठा डालकर देखती कि वो कितनी देर में पच रहा है, फिर मैं देखती मम्मी जो कहती है ना बेटा ये मत खाओ, ये हार्मफुल होता है, जैसे जंक फूड बताती है मम्मी, नूडल्स बताती है, मैगी बताती हैं, ये मत खाओ ये मत खाओ, तो मैं उनको भी डालकर देखती कि वो डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लेते हैं। इससे मुझे भी पता लग जाता कि कौन सा खाना मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। नाउ गुड फूड गुड हेल्थ, जो हम खाना खाते हैं वो हमारी हेल्थ पे पूरा असर डालता है। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट्स, डॉक्टर अपर्णा के 2 पेशेंट्स हैं, रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा ने दोनों से बात की कि एक्चुअली उनको प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए डॉक्टर ने क्या बात की।
रश्मि 5 साल की है, लेकिन वो 3 साल जितनी बड़ी दिखाई देती हैं। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स, बहुत पतले पतले हाथ हैं उनके, लेग्स भी बहुत पतली पतली हैं, और ना जो बेली है, पेट है, वो बैलून की तरह फूल गया है, और वो बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ती है। शी ऑलवेज फील टायर्ड, वो हमेशा थकी थकी रहती है, स्कूल भी रेगुलर नहीं जाती है, और उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलती, खेलने की शक्ति ही नहीं आती उसके अंदर खेलने की। क्या खाना खाती है वो? शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। वो बहुत लकी फील करती है अपने आप को अगर उसको पूरे दिन में 1 चपाती खाने को मिल जाती है। यानी कि प्रॉब्लम कहाँ है? उसके खाने में है, उसे खाना खाने को ही नहीं मिलता है। अब इधर देखिए कैलाश को। कैलाश 7 साल का है, वो बहुत अपनी उम्र से बहुत बड़ा लगता है। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लैबी, बहुत मोटा और चर्बी युक्त है। ही हैज़ पेन इन हिज लेग, उसको अपने पैरों में दर्द महसूस होता है। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो एक्टिव भी नहीं है। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, वो स्कूल पैदल नहीं बस से जाता है। एंड स्पेंड मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी, और पूरा दिन बहुत सारे घंटे टीवी के सामने बिता देता है, यानी कि बैठा रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता है। फूड ही डज़ नॉट लाइक टू ईट एट होम। अब वो क्या खाना खाता है? उसको घर पे बना हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो दाल राइस वेजिटेबल्स रोटी खाना पसंद नहीं करता। वो चिप्स बर्गर पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक खाना पसंद करता है। तो ऑब्वियसली जंक फूड खाता है जो पचाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और खाने सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। डॉक्टर अपना मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, देन शी टोल्ड देम देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट टू बोथ प्रॉब्लम्स। उसने बताया कि दोनों की प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन, और वो क्या है कि उनको प्रॉपर फूड मिले, ये उनका सॉल्यूशन है। अब बताइए आपको डिस्कस करना है क्या? वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी? क्यों वो एक ही रोटी पूरे दिन में क्यों खाती है? क्योंकि वो इतने गरीब हैं कि उनको रोटी नहीं मिलती। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या आपको लगता है कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद है? नो, उसे टीवी देखना पसंद है, तभी वो टीवी के सामने ज़्यादा टाइम बिताता है, स्पोर्ट्स नहीं खेलता। वट डू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड क्या होता है? एक ऐसा फूड जिसके अंदर बैलेंस डाइट हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हो, जो एक इंसान की बॉडी को चाहिए, वो सारा सामान उसमें होना चाहिए। वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? रश्मि को तो मिलता ही कम है, उसको तो एक ही चपाती है, थोड़े से चावल मिलते हैं। अब कैलाश को मिलता है, लेकिन वो अच्छा खाना नहीं खाता, वो घर का खाना नहीं खाता। उसके पास पैसे तो हैं बर्गर और चिप्स खरीदने के, लेकिन बर्गर और चिप्स खाने में अच्छा नहीं होता। फाइंड आउट, टॉक विद ग्रैंड पेरेंट्स। अब ये आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है कि उनको बताना है कि वो क्या डेली एक्टिविटीज़ करते थे और क्या खाते थे अपने बचपन में। क्या ऐसा ही आप भी करते हैं? क्या वैसा ही खाना आप भी खाते हैं? ये आपको उनसे बात करके पता लगाना है। प्रॉपर फूड हर चाइल्ड का हक है, राइट है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रंस, आपने 2 बच्चों के बारे में पढ़ा, एक कैलाश जो घर का खाना खाना नहीं पसंद करता, और एक रश्मि जिसे खाने के लिए ही नहीं मिलता। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन अवर कंट्री लाइक रश्मि, दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। अब हमारे देश में आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें खाने के लिए खाना ही नहीं मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता है। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिक, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, बहुत पुअर हेल्थ होती है इनकी। क्या इनको खाना नहीं मिलता? नहीं, इनके पास इतने पैसे ही नहीं होते। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन हर बच्चे का हक है प्रॉपर फूड खाने का। इसलिए सरकार ने स्कूल में मिड डे मील की स्कीम लागू की। उसमें क्या होता है, आप चाहे कैसे भी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आपको घर पे प्रॉपर खाना मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन स्कूल में आपको पूरे प्रोटीन बैलेंस करके, कार्बोहाइड्रेट्स बैलेंस करके, न्यूट्रिएंट्स बैलेंस करके आपको एक हेल्दी डाइट दी जाती है, ताकि अगर आप अपने घर पर एक हेल्थ अच्छी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो वो खाना आपको यहाँ से मिल जाए और आप एक हेल्दी शरीर ले सकें। यही इसमें भी बताया गया है। ये काला हांडी की स्टोरी है। काला हांडी में बहुत सारे मज़दूर चावल उगाते हैं, लेकिन उन्हें इतनी कम मजदूरी मिलती है कि वो अपना पेट पालने के लिए भी अपना बेसिक खाना नहीं खरीद सकते। उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते, उन्हें मजदूरी में इतना पैसा मिलता ही नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? हमें फूड वेस्टेज रोकनी चाहिए। अगर हमसे हो सके तो हफ्ते में 1 दिन हमें फास्ट रखना चाहिए, सो दैट खाना सस्ता हो जाए और ये लोग उसे अफोर्ड कर सकें। Now come to the question answers. What is the role of saliva? Saliva का क्या रोल होता है? Saliva mixes with food to make it soft.
सबसे पहले सलाइवा क्या करती है, फूड के साथ मिक्स होके ना उसको सॉफ्ट बना देती है। इट हेल्प द फूड टू स्वलो, जिसकी वजह से हम उसे निगल सकते हैं, अंदर सटक सकते हैं। इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं विच हेल्प्स इन डाइजेशन, जो उसको पाचन करने में मदद करते हैं, उसे पचाने में मदद करते हैं। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? आप क्या समझते हैं प्रॉपर फूड से? प्रॉपर फूड मीन्स एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी रिक्वायरमेंट। किसी की बॉडी में किसी चीज़ की कितनी ज़रूरत है, जैसे अगर मान लीजिए किसी की बॉडी कंस्ट्रक्ट हो रही है, बढ़ रही है, तो उसे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है। किसी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, स्पोर्ट्स में है कोई, उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसे कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग किसी खाने में कितना अमाउंट किस चीज़ का होना चाहिए, इसी को हम प्रॉपर फूड कहते हैं। वाई कांट यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड? जब हमें जुकाम होता है तो हम फूड को टेस्ट ठीक से क्यों नहीं कर पाते? वी कांट टेस्ट द फूड प्रॉपरली इफ़ वी हैव कोल्ड बिकॉज आवर सेंसेज आर कनेक्टेड टुगेदर, क्योंकि हमारी जो सेंसेज हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। दैट गिव कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड। देखिए जब क्या करते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, जो डॉग वगैरह होते हैं वो भी पहले खाने को सूंघते हैं और फिर खाते हैं। गाय को भी देखना, गाय भी रोटी को पहले सूंघेगी और फिर खाएगी। हर किसी के साथ यही होता है। हमारी जो स्मेल करने की पावर होती है वो हमारी टेस्ट की पावर से कनेक्टेड होती है, तभी हमारा एक जॉइंट कनेक्शन बनता है, हमें ज़्यादा टेस्ट आता है। आपने कभी देखा होगा ना, मम्मी बहुत खुशबू आ रही है, खुशबू से, अगर खाने की खुशबू आ रही है तो खुशबू से भूख और बढ़ जाती है। आपका फेवरेट खाना बनता है तो आप ज़्यादा खाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी स्मेल, उसका टेस्ट आपको पसंद है। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है, जैसे घिया मोस्टली बच्चों को पसंद नहीं होता, उसका टेस्ट, उसकी स्मेल आप लोगों को पसंद नहीं होती, तो उस दिन आप बहुत कम खाना खाते हैं। तो ये दोनों चीज़ हमारे उससे कनेक्टेड होती हैं। यही आपका चैप्टर है। इसमें वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत थे जो मैंने आपको बीच बीच में समझा दिए हैं, लेकिन जो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए वो आपके ये वाले हैं। इनको आप अच्छे से लर्न कीजिए। कोई और प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।